वेलकम टू मैथ्स विद इंद्र सर। ये हमारी अलजेब्रा का सेकंड क्लास होता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले क्लास में हमने देखा था अलजेब्रा, व्हाट इज़ द अलजेब्रा क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा पहले वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अलजेब्रा होता क्या है और वेरिएबल क्या होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, सेकंड कोफिशिएंट क्या होता है वो देखेंगे, आपका टर्म्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और द लास्ट वन इज इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन इसके बारे में हम जानेंगे। एट द एंड आई विल टेल द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं उस एट द लास्ट में आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूंगा। सो फर्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है वो एक फिक्स नंबर होता है, और कांस्टेंट इज द फिक्स नंबर हुज वैल्यू डज नॉट बी चेंज। मतलब कांस्टेंट एक फिक्स नंबर होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2x+3, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे कांस्टेंट 2 क्यों नहीं हो सकता, तो 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है और उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, और ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल के वैल्यू में क्या होता है। सपोज मैंने x का वैल्यू 1 रखूँगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 रखूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये फिक्स्ड नहीं है, इसका वैल्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बट कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स नंबर होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट होता है। समटाइम अगर मैं अनदर एग्जांपल बोलूँगा तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑलवेज यू कैन से दैट 3 साइड ऑफ ट्रायंगल्स या साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गया, ये कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होता। 3 साइड होता है ट्रायंगल का, 4 साइड होता है आपका स्क्वायर का। अब आपको एक चीज़ याद रखना है इसमें कि कांस्टेंट जो होता है वो एक नंबर होता है, ना कि लेटर। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि समटाइम यू विल गेट द कंफ्यूज कि कांस्टेंट में लेटर आएगा कि नहीं आएगा। तो लेटर नहीं आता है कांस्टेंट में। सेकंड थिंग है कोफिशिएंट। अ कोफिशिएंट इज अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स, या आप बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स के सामने जो भी नंबर्स रहेगा वो उस कोफिशिएंट होगा। द नंबर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करोगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल को ही लेते हैं। तो 2x+3, यहाँ वेरिएबल x है, उसके सामने जो नंबर है वो 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन एक्सप्रेशन में कि कांस्टेंट टर्म 3 है तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट यहाँ पे 2 होगा, ना कि x। हम कोफिशिएंट भी एक नंबर्स होता है जो कि वेरिएबल के साथ लगता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल टेल द अनदर एग्जांपल। सपोज 5x, so coefficient of x is the 5, minus 3y, coefficient of y is -3। यहाँ पे हम सिंबल को लेंगे, क्यों, क्योंकि 5x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट -3y रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर्स को। तो कोफिशिएंट जो होता है वो सिंबल के साथ यूज़ होता है। जैसे कि मैंने 5x में 5 को कोफिशिएंट लिया, 5 यहाँ पे पॉजिटिव है इसीलिए मैंने वहाँ पे 5 ही लिखा है, और 3y जो होता है वो नेगेटिव है तो इसलिए मैं वहाँ पे -3 लिखा हूँ। अंडरस्टूड? I think you better understand. Coefficient is the number that is you can write the before the variables. Important point ये है कि अगर कोई भी numbers या कोई भी variables separately लिखा है, like what is the coefficient of x+1, यहाँ पे x का coefficient find out करना है तो 1 है। अगर मैं यहीं पे बोलूँगा what is the constant term of this expression x+1, सो कांस्टेंट टर्म भी 1 ही होगा क्योंकि प्लस के बाद वो 1 वहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड थिंग हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आप सिंपल से समझ सकते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो नंबर और लेटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं, लाइक प्लस सिंबल लगा के, माइनस सिंबल, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सिंबल लगा के उसको आपस में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल x+5, यहाँ पे x है वो
वेरिएबल है, और 5 जो होता है वो नंबर्स है। दोनों को कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। यहाँ पे मैंने प्लस का यूज़ किया है x प्लस 5, इट इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अनदर एग्जांपल हमने लिया था 2y माइनस 3। यहाँ पे 2y माइनस 3, 2y माइनस 3, 2y एक वेरिएबल्स है जिसमें 2 जो है वो कोफिशिएंट है और माइनस 3 इज़ अ कांस्टेंट टर्म है। अब इसको आपस में कंबाइन किए हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू इसको शो किए हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब फोर्थ देखते हैं हम लोग टर्म। टर्म क्या होता है? A term is a part of algebraic expression separated by the plus and minus sign. टर्म्स जो होता है वो पार्ट्स होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो टर्म्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 5x प्लस 3y माइनस 7, इसके टर्म्स होंगे 5x, सेकंड टर्म होंगे 3y, थर्ड टर्म होंगे माइनस 7। अगर वो प्लस और माइनस सिंबल है तो ही सेपरेट हो सकता है। अगर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिंबल होगा तो वो सेपरेट नहीं होगा, वो सिंगल टर्म में आ जाता है। टर्म्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो टाइप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन कर दूंगा कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं। जिसमें सिंगल टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसमें डबल टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसमें ट्रिपल टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये टर्म्स के टाइप्स होते हैं। जब हम कुछ इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें कितना टर्म्स होते हैं, ये कैसे करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप सिंपल से अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस सिंबल से, डिस्कस कर लिए हैं। फिफ्थ वन है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज टू एक्सप्रेशन आर इक्वल यूजिंग इक्वल सिंबल। मतलब एक्सप्रेशन में हम इक्वल सिंबल का यूज़ करके अनदर से इक्वल सिंबल यूज़ करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन में, तब वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि x प्लस 5 ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। अब इसमें अगर मैं इक्वल सिंबल लगा देता हूँ, इक्वल और अनदर नंबर लिख देता हूँ या फिर अनदर एक्सप्रेशन भी लिख दूंगा तो भी वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, वो है इक्वल सिंबल। जब हम इक्वल सिंबल के साथ कोई भी टू एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है इक्वेशन। अंडरस्टूड? जैसे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस 5 फर्स्ट एक्सप्रेशन है और 10 जो होता है वो सेकंड एक्सप्रेशन है, और बीच में हमने लगा दिया इक्वल सिंबल, तो यहाँ पे वो एस इक्वेशन हो गया। इक्वेशन से ही हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजन क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों कई बच्चों को सेम लगता है, बट ये सेम नहीं होता है। इस दोनों के बीच में डिफरेंट होता है। एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वल का सिंबल नहीं होता, जैसे कि 2x प्लस 3 ये होता है एक्सप्रेशन, बट इक्वेशन में हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल 2x इज इक्वल टू 6, ये होता है इक्वल। जहाँ इक्वल का सिंबल रहता है वो इक्वेशन होता है, जहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगा रहता है वो एक्सप्रेशन होता है। सेकंड डिफरेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। जैसे कि 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। बट एक्सप्रेशन में हम कोई वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि x का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि x जो होता है वो 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। बट इक्वेशन में x का फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द ऑल टॉपिक। फर्स्ट हमने कल डिस्कस किया था अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे कि मतलब कैसे